ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 28/12/78। सार। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता और सत्यता का आधार स्वच्छता और निर्भयता। आज बाप दादा सर्व बच्चों को शक्ति सेना व पांडव सेना के रूप में देख रहे हैं। सेनापति अपनी सेना को देख हर्षित भी हो रहे हैं और साथ साथ अपनी सेना के महारथी व घोड़े सवार दोनों के कर्तव्य को देख रहे हैं। महारथी क्या कर रहे हैं, घोड़े सवार क्या कर रहे हैं, दोनों ही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। अब तक ड्रामा अनुसार जो भी हर एक ने पार्ट बजाया वह नंबरवार अच्छा कहेंगे, लेकिन अब क्या करना है, महारथियों को अब अपनी कौन सी महावीरता दिखानी है। बाप दादा विशेष महावीरनियों और महावीरों की सेवा के पार्ट को देख रहे थे। अब तक सेवा के क्षेत्र में कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे स्थूल सेना का सेनापति नक्शे के आधार पर सदा देखते रहते हैं कि सेना कहाँ तक पहुँची है, कितनी एरिया के विजयी बने हैं, अस्त्र शस्त्र बारूद अर्थात सामग्री कहाँ तक स्टॉक में जमा है, आगे क्या लक्ष्य है, लक्ष्य की मंजिल से कहाँ तक दूर हैं, किस स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। वैसे आज बाप दादा भी आदि से अब तक के सेवा के नक्शे को देख रहे थे। रिजल्ट क्या देखा, महावीर व महावीरनियाँ सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, शस्त्र भी सब साथ में हैं, एरिया भी बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक आत्मिक बॉम्ब लगाया है, अभी परमात्म बॉम्ब लगाना है। आत्मिक सुख व आत्मिक शांति की अनुभूति, रूहानियत की अनुभूति के भिन्न भिन्न शस्त्र नंबरवार समय प्रमाण कार्य में लगाया है। लेकिन लास्ट बॉम्ब अर्थात परमात्म बॉम्ब है बाप की प्रत्यक्षता का। जो देखे, जो संपर्क में आकर के सुने, उनके द्वारा यह आवाज़ निकले कि बाप आ गए हैं। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है। यह अंतिम बॉम्ब है जिससे चारों ओर से आवाज़ निकलेगा। अभी यह कार्य रहा हुआ है, यह कैसे होगा और कब होगा। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है, सत्यता ही प्रत्यक्षता है। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। सच्चाई और सफाई, सच्चाई अर्थात मैं जो हूँ जैसा हूँ सदा उस ओरिजिनल सतो प्रधान स्वरूप में स्थित रहना है। रजो और तमो स्टेज सच्चाई की ओरिजिनल स्टेज नहीं, यह संग दोष की स्टेज है। किसका संग, माया अथवा रावण का। आत्मा की सत्यता सतो प्रधानता है, तो पहली यह सच्चाई है। दूसरी बात, बोल और कर्म में भी सच्चाई अर्थात सत्यता की स्टेज सतो प्रधानता है। वह अभी रजो और तमो मिक्स है। सत्यता नेचुरल संस्कार रूप में है, वह पुरुषार्थ से सत्यता की स्टेज को लाना पड़ता है। जैसे बाप को ट्रुथ अथवा सत्य कहते हैं, वैसे ही आत्मिक रूप की वास्तविकता भी सत्य अर्थात ट्रुथ है। तो सत्यता सतो प्रधानता को कहा जाता है, ऐसी सच्चाई है। सफाई अथवा स्वच्छता, जरा भी संकल्प द्वारा भी अशुद्धि अर्थात बुराई को व अवगुण को टच किया व धारण किया तो संपूर्ण सफाई नहीं कहेंगे। जैसे स्थूल में भी कोई प्रकार की गंदगी को देखना भी अच्छा नहीं लगता, देखने से किनारा कर देंगे। ऐसे बुराई को सोचना भी बुराई को टच करना हुआ। सुनना और बोलना व करना या तो स्वयं ही बुराई को धारण करते हैं। सफाई अर्थात स्वच्छता, संकल्प मात्र भी अशुद्धि न हो, इसको कहा जाता है सच्चाई और सफाई अर्थात स्वच्छता। दूसरी बात है निर्भयता। निर्भयता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है। पहली बात, अपने पुराने तमोगुणी संस्कार पर विजयी बनने की निर्भयता। क्या करूं, होता नहीं, संस्कार बहुत प्रबल हैं, यह भी निर्भयता नहीं।
अन्य आत्माओं के संपर्क और संबंध में स्वयं के संस्कार मिलाना और अन्य के संस्कार परिवर्तन करना, इसमें भी निर्भयता हो। पता नहीं चल सकेंगे, निभा सकेंगे, मेरा मानेंगे व नहीं मानेंगे, इसमें भी अगर भयता है तो इसको संपूर्ण निर्भयता नहीं कहेंगे। तीसरी बात, विश्व की सेवा में अर्थात सेवा के क्षेत्र में वायुमंडल व अन्य आत्माओं के सिद्धांतों की परिपक्वता को देखते हुए संकल्प में भी उन्हों की परिपक्वता का या वातावरण वायुमंडल का प्रभाव पड़ना, यह भी भयता है। या बिगड़ जाएंगे, हंगामा हो जाएगा, हलचल हो जाएगी, इससे भी निर्भयता हो। जब आत्मज्ञानी आप तना द्वारा निकली हुई शाखाएं वह भी अपनी अल्पज्ञ मान्यता में निर्भयता का प्रभाव डालती हैं, अपनी अल्प मत को प्रत्यक्ष करने में निर्भय होती हैं, झूठ को सच से करके सिद्ध करने में अटल और अचल रहती हैं, तो सर्वज्ञ बाप के श्रेष्ठ मत व अनादि आदि सत्य को प्रत्यक्ष करने में संकोच करना भी भय है। शाखाएं हिलने वाली होती हैं, तना अचल होता है, तो शाखाएं निर्भय हों और तने में संकोच के भय की हलचल हो तो इसको क्या कहेंगे। इसलिए जो प्रत्यक्षता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है उसको चेक करो, इसी को सत्यता कहा जाता है। इस सत्यता के आधार पर ही प्रत्यक्षता है। इसलिए अंतिम पावरफुल बॉम्ब परमात्म प्रत्यक्षता अब शुरू नहीं की है। अब तक की रिजल्ट में राजयोगी आत्माएं श्रेष्ठ हैं, राजयोग श्रेष्ठ है, कर्तव्य श्रेष्ठ है, परिवर्तन श्रेष्ठ है, यह प्रत्यक्ष हुआ है। लेकिन सिखाने वाला डायरेक्ट ऑलमाइटी है। ज्ञान सूर्य साकार सृष्टि पर उदय हुआ है, यह अभी गुप्त है। परमात्म बॉम्ब की रिजल्ट क्या होगी? विश्व की सर्व आत्माओं के अल्पकाल के सब सहारे समाप्त हो, एक बाप का सहारा अनुभव होगा। जैसे साइंस के बॉम्ब्स द्वारा देश का देश समाप्त हो, पहला दृश्य कुछ भी नज़र नहीं आता, सब समाप्त हो जाता है। ऐसे इस अंतिम बॉम्ब द्वारा सर्व अल्पकाल के साधना रूपी साधन समाप्त हो, एक ही यथार्थ साधन राजयोग द्वारा हर एक के बीच बाप प्रत्यक्ष होगा। विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देगा। हर धर्म की आत्मा द्वारा एक ही बोल निकलेगा कि हमारा बाप, हिंदुओं व मुसलमानों का नहीं, सबका बाप। इसको कहा जाता है परमात्म बॉम्ब द्वारा अंतिम प्रत्यक्षता। अब रिजल्ट सुनी कि क्या कर रहे हैं और क्या करना है। अब के वर्ष परमात्म बॉम्ब फेंको। स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो। अच्छा, ऐसे बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा निर्भय, सदा एक ही धुन में मस्त रहने वाले, रमता सहज राजयोगी, अंतिम समय को समीप लाने वाले अर्थात सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, बाप समान दया व रहम के सागर, ऐसे रहमदिल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। पार्टियों के साथ बातचीत। सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुणगान करते हुए सदा खुशी में रहते हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जिसका गायन स्वयं भगवान करे, ऐसा भाग्य फिर कभी मिलेगा? भविष्य में भी ऐसा भाग्य नहीं होगा। अब नहीं तो कब नहीं, ऐसी खुशी होती है। भाग्य का सितारा सदैव चमकता रहे तो चमकती हुई चीज की तरफ स्वतः ही सबका अटेंशन जाता है। यह क्या है? ऐसे हरेक के मस्तक बीच भाग्य का सितारा सदैव चमकता रहे तो विश्व की नज़र ऑटोमेटिकली जाएगी कि यह कौन से भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कोई विशेष सितारा विशेष रूप से चमकता है तो ऑटोमेटिक सबका अटेंशन जाता है। ऐसे भाग्य का सितारा सबको आकर्षित करे। ऐसा चमकता हुआ सितारा स्वयं को भी दिखाई दे और विश्व को भी। चमकती हुई चीज़ न चाहते भी, नज़र घुमाते भी दिखाई देती है तो भले चारों तरफ नज़र घुमाएं, लेकिन आखिर में आपके तरफ ही नज़र आएगी। ऐसा चमकता हुआ भाग्य अनुभव होता है। इस समय की ऊंची स्थिति की रिजल्ट सारे कल्प में ऊंचे। इस समय की ऊंची स्थिति वाले उच्च पद पाने वाले होंगे।
विश्व में पूज्य के रूप में भी ऊंचे होंगे, बाप के बच्चे भी ऊंचे, भक्ति में भी ऊंचे और ज्ञान में भी ऊंचा, राज्य करने में भी ऊंचे होंगे। हर पाठ ऊंचा बजाने कारण ऊंचे से ऊंची आत्मा अनुभव करेंगे। अच्छा, वरदान। रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। स्पष्टीकरण। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि न बिल्कुल सादा हो न बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत हैं, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई ना कहे कि यहाँ तो राजाई ठाट हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। स्लोगन। दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। अच्छा, ओम शांति।